हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। कैनन एसओवी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया कैसा रहा वीकेंड आप सब लोगों को। हैप्पी संडे। अब अगले वीक का देखेंगे भैया पूरा। लेकिन मार्केट में तो भाई सही मायने में कुछ नहीं है। वही बात, जबरदस्ती टिका के रखना वीकेंड से पहले। और सारे बर्बादियों की जड़ यही है, यूएस। ऐसे गिरने के बाद ऐसे बढ़ता है। कम से कम वहां तो कमाई हो रही है लोगों की। यहाँ तो देखो भैया, बढ़ती महंगाई और टैक्स का बर्डन, ये सब कुछ कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक इसको लोग झेलेंगे और कहाँ तक ये सिर्फ चालू रहेगी। कोई भरोसा नहीं भाई। बहुत संभल के चलो आगे। तो चलिए काम की बात में आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले भैया, लाइक, इतना सारा डेटा मैंने आप लोगों को परोस दिया फ्राइडे और सैटरडे से, कि आपको पूरे मतलब 2 दिन स्कैन करने का टाइम मिले स्क्रिप्ट वगैरह का, है ना। तो देख लो आप लोग अपने हिसाब से क्या करना है आपको। तो यहाँ से तो भैया मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इतनी सारी तैयारी करते हैं हम लोग ये मार्केट में, ये चीज़ देखते हैं। आप लोग भी आदत डालो वो सब देखने की। तो चलिए, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज से कोई भी काम ये मार्केट में ना करें। तो ऑप्शन का डेटा तो भैया मंडे का बढ़िया है। पुट साइड काफी शॉर्टिंग 24,000 पे भी है, 24,200 पे भी है। उससे कम शॉर्टिंग कॉल की 24,300 पे, 24,500 पे। तो ऊपर की साइड में कोई बड़ी शॉर्टिंग नहीं। डेटा वैसे न्यूट्रल है। यहाँ बराबर सराबर है। 250 पे मार्केट खड़ी है, 252 पे। और ये बराबर सराबर। कॉल बहुत सारी शॉर्टिंग हुई है परसों। नेचुरल है, बैरिश बनी है। पीसीआर काफी बढ़ गया था ना, तो वही बात हो रही थी हमारी कि पीसीआर बढ़ गया है। तो 300 की कॉल में शॉर्ट बिल्डअप है। 250 की कॉल में लॉन्ग बिल्डअप है। 300 की पुट में लॉन्ग बिल्डअप। 550 की कॉल में शॉर्ट बिल्डअप है, तो ठीक है। काफी सारे ओपन इंटरेस्ट तो बढ़े हैं यहाँ पे। ये देख लेना आप लोग अपने हिसाब से। तो मंडे के लिए भैया, इसके पहले मैंने ये दिया है कल आप लोगों को। ये प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल बेस है ना। तो ऐसा नहीं है कि 27 तारीख को ही टॉप बन जाएगी या बॉटम बन जाएगी, जैसा हम लोग वीकेंड में डिस्कस करते हैं कि भाई यहाँ पे टॉप बनने की संभावना है। ऐसा नहीं है, लेकिन टेंटेटिवली यहाँ पे इसके आजू बाजू तो समझो 27 है। तो अभी हमारी बॉटम 20 को बनी, तो टॉप 28 29 को भी हो, 28 को भी हो सकती है, 29 30 31 को भी हो सकती है, 30 को भी हो सकती है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई 27 तो 27 को टॉप बन जाएगी। वैसे मैंने पूरा 2026 2027 एस्ट्रोलॉजिकल बेस स्पेशल कुछ रूल है, उसके हिसाब से मैंने ये डाला है। तो थोड़ा सा इसको सेव रखे, वहां पे भी पिन मैसेज डाल दिया है ग्रुप के अंदर। फिर भी इसको सेव रखे, काम में लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा।
एग्जैक्ट डे टू डे टॉप नहीं बनेगी समझो, लेकिन आगे पीछे हो सकता है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखें। और मंडे के लिए तो भैया ये क्या है, मून का वेदन, मार्स, विनस, यहाँ पे नेपच्यून भी है, लेकिन ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से तो नेपच्यून नहीं डाला हुआ मैंने, लेकिन यहाँ पे देखो आप तो नेपच्यून भी है, लेफ्ट वेदन नेपच्यून का है ना। फिर 25 तारीख को कोई वेदन नहीं है, 26 को बहुत सारे वेदन है, सन मर्क्यूरी केतु का सीधा वेदन और राहु का लेफ्ट वेदन। तो 25 तारीख मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगी, जुपिटर और प्लूटो 28 को। तो डे वाइज है वैसे, पर यहाँ पे तीन साथ में है, केतु मर्क्यूरी सन, तीनों तीन मघा नक्षत्र में साथ में बैठे हुए हैं। इसका वेदन सीधा जुपिटर पे है, बहुत कुछ कंफ्लिक्ट है। राहु का वेदन सीधा निफ्टी पे लग रहा है, 9 पे है ना। राहु का वेदन सीधा 9 पे लग रहा, तो है कंफ्लिक्ट बहुत कुछ। ठीक है, सैटर्न का कोई वेदन है, सैटर्न वेदन से निकल गया है, तो अभी सैटर्न का तो कोई सीधा वेदन नहीं आ रहा। फिर मार्स और विनस, मंगल और शुक्र, काफी टाइम चलेगा इसका भी, तो थोड़ा ध्यान रखें, कंफ्यूजन रहेगा मार्केट के अंदर। और एस्ट्रोलॉजिकल वीकली में भैया ये बड़ा कर देता हूँ, 2-2 दिन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। एस्पेक्ट इस तरह से है, काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे 25 तारीख को मर्क्यूरी केतु का 0 डिग्री का, और ये मर्क्यूरी राहु केतु का एस्पेक्ट आ रहा है, मून प्लूटो का 0 डिग्री आ रहा है। 25 तारीख को इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ भी 144 डिग्री, मून मर्क्यूरी, मून नेपच्यून, मून यूरेनस। तो लाइव मार्केट का एस्पेक्ट ध्यान में रखो, सन मून का एस्पेक्ट है, तो वो 1-1.5 घंटा आजू बाजू असर करता। तो 24 तारीख को 10:51 के आजू बाजू का ये है, तो आधा घंटा पहले आधा घंटे बाद का मार्केट का मूवमेंट देखो, उस साइड मूवमेंट जा सकती है। तो वैसा ये 26, 27 और 28 है ना। तो ये एक स्क्रीनशॉट लेना, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये सब देख बात करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मंडे के लिए अभी स्ट्रेंथ फोरकास्ट, आगे वीकली का देखेंगे, पहले एक बार मंडे का देख लेते हैं। स्ट्रेंथ फोरकास्ट अच्छी है, मॉर्निंग में अच्छी है एटलीस्ट, फिर 10 साढ़े 10 के बाद 50 हो जाती है, तो सीधा 2-2:30 बजे के बाद 2-2:30 बजे वापस ऊपर उठती है। तो 10 साढ़े 10 तक बाय ऑन डिप, फिर सेल ऑन हाई, यहाँ भी चलता है, नीचे ब्रेकडाउन मारा है, ऊपर जा रहा है तो सेल ऑन हाई, ऊपर जा रहा है मार्केट, ब्रेकआउट के ऊपर है तो सेल ऑन, 50 हो रही है। और फिर 2:30 बजे बाद वापस बाय ऑन डीप, एज पर स्टैंड फोरकास्ट। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मॉर्निंग में स्ट्रॉन्ग है, फिर डाउन हो रहा है, तो जैसे वहां पे सेट हुआ स्टैंड फोरकास्ट का, वैसा यहाँ पे मैच हो रहा है ना। तो वही स्ट्रेटेजी को चिपक के रहेंगे, यहाँ कोई जोरदार नहीं। फिर यहाँ पे 4 और 1 आ रहा लास्ट मोमेंट पे, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट 2-2:30 बजे के बाद सेल नहीं करेंगे, इसके बीच में सेल ऑन हाई देखेंगे, मॉर्निंग में बाय ऑन डिप देखेंगे 10 साढ़े 10 तक। डन। तो वही है, 10:30 के बाद 14-14-14 हो रही है, और डाउन हो रही है। हाँ, इसको भी देखते जाओ भाई, काम लगता है कभी, दिमाग में रखना है ये सब चीजें, यहाँ से इससे 100% नहीं चलता है मार्केट। तो चलिए मंडे का
ये हो गया इम्पोर्टेंट 24,250, 24,260, 260 के ऊपर पॉजिटिव, 250 के नीचे नेगेटिव, एक की बस हो गया काम खत्म मंडे के लिए, सिंपल लॉजिक। और रेजिस्टेंस आ जाएगा पहला 310, फिर आएगा 335, फिर आएगा 360 और फिर आएगा 400। वो इंटरडे वाले चार्ट में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये क्लियर 260 के ऊपर पॉजिटिव, 250 के नीचे नेगेटिव। 250 के नीचे चलती है सेल ऑन हाई, 60 का ऊपर चलती है बाय ऑन डिप मॉर्निंग में, फिर दोपहर में ऊपर पहुंच गई या गैप अप खुल गई, 10 साढ़े 10 के बाद सेल ऑन हाई और नीचे आती है जहां पे भी रुकती है 2-2:30 बजे बाद बाय ऑन डिप। डेली चार्ट के हिसाब से बेरिश कैंडल बनी है ये, फिर पूरे अगले वीक का देखेंगे, उसमें देखते हैं, मैं आगे बोलता हूँ। कुछ नहीं है भैया मार्केट में, तो काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ यही होने वाला था, पता था, तभी जाके बोल रहा हूँ भाई छोटा छोटा अर्निंग की आदत डालो अभी से, छोटा छोटा अर्निंग करके इकट्ठा करो, बाकी कोई कमाई कहीं पे भी रहने की है भैया। जहाँ पे भी ये धंधा सेटों को खत्म करना है, लोगों के पैसे वहाँ खत्म करेंगे। तो 24,255 यहाँ पे आ रहा है ये लेवल, और 60 वहाँ पे आ रहा है बराबर, तो उसके ऊपर बाय ऑन डिप, फिर इसको निगलेक्ट करेगा ये मार्केट, सेलिंग आई, इसके ऊपर चलना चालू हुआ तो ये जो सेलर्स है उसका स्टॉप लॉस भी उड़ेगा, तो फिर सीधा 315, 24,360, 375, ये लेवल जो आएगा यहाँ तक बाय ऑन डिप, फिर जो बोला 330 से 315 से लेके 360, 375, कहीं पे भी दोपहर में 10 साढ़े 10 11 बजे तक पहुंच जाती है, तो मेरा ट्रेडिंग प्लान सेल ऑन हाई का रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है तब कैंडल पैटर्न इस टाइप की मिल जाती है, ऊपर से सेलिंग आई, रेजिस्टेंस पे बेरिश कैंडल बनी, ब्रेक काटा, छोटा स्टॉप लॉस सेल, और यहाँ तक खत्म। और बाय ऑन डिप में सपोर्ट पे बुलिश कैंडल, हाई काटा, ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, और प्रॉफिट बुक यहीं कहीं पे, बात खत्म। नीचे में, नीचे के लेवल में वहां पे 250 आ रहा है, यहाँ पे 225 है, 225 में मल्टीपल बॉटम, तो 250 के नीचे वीक है, और जैसे 225 काटता है तो फिर सेल ऑन हाई चलेंगे, फिर शायद यहाँ पे नहीं रुके, सीधा 160, 24,075, 24,050, 24,095, वहीं कहीं रुकेगी, तो 160 से हम लोग देखेंगे बाय ऑन डिप का, वहां तक सेल ऑन है, 225 के नीचे, 250 के नीचे अलर्ट एज पर डेली चार्ट, जल्दी भी कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है तो जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन 225 के नीचे सेल ऑन, और फिर 160 वहां पे बाय ऑन, ऊपर का हो गया नीचे का हो गया। टाइमिंग में इंपॉर्टेंट टाइमिंग 9:15, 11:15, 11:20, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमिंग रहेगा कल के लिए। टाइमिंग में क्या होता है भैया, जो लोग नए हैं कि भाई ऊपर जा रहा है मार्केट तो वहां से रिवर्स मार सकती है, ये हाफ आवर की कैंडल में देखना, और नीचे जा रहा है मार्केट, जैसे ये टाइमिंग स्टार्ट होता है 5 मिनट के चार्ट में चले जाओ, नीचे जा रही है तो रिवर्स मार के ये ऊपर जा सकती है,
तो ऐसे सपोर्ट लो 5 मिनट की कैंडल में प्राइस एक्शन का छोटा स्टॉप लॉस मिलता है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ और हेज के साथ बाय में, ऊपर जा रही है तो सेल में, नीचे जा रही है तो बाय। और फिर आएगा 1.50 से लेके 2 इम्पोर्टेंट है। तो 3 टाइमिंग ध्यान में रखो, 9:15, 11:20, 11:15, 1.50 से 2.15। तो ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में सिंपल है, यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, 650 से ब्रेक मारती है, सेल ऑन है, सेल ऑन है, सेल ऑन, 430, 370, यहाँ पे देखेंगे बाय ऑन। ऊपर का ब्रेक में मारती है, बाय ऑन डिप चलेगा 10, साढ़े 10 बजे तक, 970, 880, कहीं पे भी रुकती है, छोटे से स्टॉप लॉस से सेल ऑन है, मैक्सिमम 58,050। सेंसेक्स में भी इजी है, 77,530, इसके नीचे सेल ऑन है, 530 के ऊपर बाय ऑन, 625 काटा, थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, और 760 से लेकर 77,895, 940, कहीं पे भी इसके बीच में रुकती है, छोटे से स्टॉप लॉस से सेल ऑन हाई। यहाँ पे बाय ऑन डिप कहाँ पे होगा, सॉरी, 77, 350 से लेकर 280, 215, यहाँ कहीं पे नीचे रुकती है तो बाय ऑन डिप का मेरा प्लानिंग रहेगा। तो ये हो गया इंट्राडे का मंडे के लिए। अब आ जाते हैं सेम लेवल, नो चेंज, गेन लेवल सेम, ये थर्ड वीक है, यही लेवल चल रहा है, और आप देख रहे हो मार्केट वही ना वही घूम रहा है। स्टॉक मार्केट वाले को पहले से अंदाजा आना चाहिए भैया, अभी जो महंगाई बढ़ रही है ना, 2025 से हम लोगों को पता चल गया था कि ये सब आने वाला है, जिस हिसाब से चल रहा है देश में सब कुछ। स्टॉक मार्केट वाले हमेशा फॉरवर्ड देखते, बैकवर्ड नहीं देखते, अभी क्या चल रहा है वो नहीं, आगे क्या होगा वो देख के पोजीशन बनाते। तो आदत डालो, अभी कहाँ है, 24,300 के नीचे, तो कहाँ तक जा सकती है, 165 तक जा सकती है, 24,300 के ऊपर रही तो 435 तक जा सकती है, 435 के ऊपर क्लोजिंग दी 570 तक जा सकती है, 570 के ऊपर क्लोजिंग दी 706 जा सकती है, 570 के नीचे क्लोजिंग दी वापस 435 आ सकती है। जो नए लोग हैं उसके लिए ऐसा देखना है उसको, है ना। तो गेन लेवल सेम। अब आ जाते हैं भैया इम्पोर्टेंट गेन डेट पे। उसके पहले, इम्पोर्टेंट गेन डेट से पहले, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो मोटा मोटा मुझे वीकली में यही लग रहा है, तो 24 तारीख को बुलिश, 25 को बुलिश, 26 को बुलिश, और फिर 27, 28 डाउन। कुछ ट्रेंड तो ऐसे ही जा रहा लग रहा है, पक्का नहीं, डे वाइज देखेंगे हम लोग, इतना ध्यान में रखना। एस्पेक्ट का दे दिया, सब कुछ आ गया है। तो आते हैं गेन डेट पे, इम्पोर्टेंट गेन डेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 25/08/2026, 28/08/2026,
2026। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। मोटा मोटा वीकली ट्रेंड पॉजिटिव है। नेक्स्ट वीक का ट्रेंड मोटा मोटा पॉजिटिव है, लेकिन देश में और विदेश में जिस हालात चल रहा है, अगर ज्यादा भाग जाती है तो सेल ऑन हाई में ही रहे। क्लियर कट बात है। वीक पॉजिटिव लग रहा है लेकिन सेल ऑन हाई है, बाय ऑन डिप नहीं है। यहाँ तक बाय ऑन डिप हो गया, 2 दिन का ब्रेक मार दिया है ना। आपको याद है तो लास्ट वीक बोला था यही लेवल पे जाके खड़ी हो गई मार्केट। वैसे ही पॉजिटिव लग रहा है लेकिन वापस यही लेवल पे आके खड़ी रह सकती है, या तो नीचे जा रही है तो वापस यही लेवल पे आके खड़े रह सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम वही 360 का ही बैठ रहा है मेरे को। मैक्सिमम 360 से 400 पकड़ेगा तो वहां से वापस एक बार डीप मार सकता है ना। फिर से अगेन रिपीट करता हूँ, इतना हायर इन्फ्लेशन, हायर टैक्सेस मार्केट सस्टेन नहीं करेगी। सिप के पैसे से मार्केट को खड़े रखा है, कभी भी भूचाल आ सकता है। बाइंग करो, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करो, लंबे के लिए ना खड़े हो। भले 25,000 जाती है, बीच बीच में चांस मिलते रहेंगे ना। यहाँ से ऊपर निकलती है तो हमें पता चल जाएगा नहीं अभी पॉजिटिव मूवमेंट होंगे, बाय ऑन डिप चलेंगे। लेकिन जब तक ये 400 के नीचे लेवल पे खड़ी है मार्केट, वहां तक तो मुझे मोटा 400 तो छोड़ो, मुझे तो लगता है ये, हाँ ये लेवल पकड़ो ना, हाँ 530, 400 530 के नीचे जब तक है ना, वहां तक सेल ऑन हाई में ही रहे। उसके ऊपर निकलती है तो डे वाइज हम लोग चर्चा करते हैं, फिर बाय ऑन डिप में चले जाएंगे। अभी भी बाय ऑन डिप तो है, स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है तो मॉर्निंग में बाय ऑन डिप करेंगे, 2-2:30 बजे बाद बाय ऑन डिप करेंगे और बीच में सेल ऑन हाई देखेंगे। मार्केट नीचे जा रही है तो भी बीच में सेल ऑन हाई देखेंगे, मॉर्निंग में नीचे गई है तो बाय ऑन डिप देखेंगे, फिर वापस एंड में 2-2:30 बजे नीचे रह रही है तो वापस बाय ऑन डिप देखेंगे। वैसे ऊपर जा रही है तो 10-10:30 को सेल ऑन हाई देखेंगे, वहां तक बाय ऑन डिप, और फिर 2-2:30 बजे के आजू बाजू वापस बाय ऑन डिप देखेंगे। टाइम वाइज चलना, इम्पोर्टेंट गेन डेट दे दी, इम्पोर्टेंट गेन टाइमिंग दे दिया, और वीडियो छोटा रहेगा वीकेंड का, और कुछ स्पेशल तो है नहीं। काफी सारे वेदन वगैरह तो है, मैंने जैसा बोला मोटा मोटा ऐसा ही लग रहा है मुझे, मार्केट ऐसा जाके इस टाइप का कुछ कर्व बनाएगी नेक्स्ट वीक में। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे 100% कुछ नहीं होता, कोई भी किसी के बाप का ये मार्केट नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, स्टॉप लॉस जरूरी है, हेज जरूरी है, और छोटा छोटा अर्निंग की आदत डालो, क्योंकि ये मार्केट देख रहे हो ना आप, इतना नीचे गई तो भी नीचे से बाइंग, नीचे से बाइंग। सिर्फ एक ही कैंडल खराबी है, देखो ये एक ही कैंडल में बाइंग नहीं है, बाकी सारी कैंडल में बाय ऑन डिप चल रहा था, बाय ऑन डिप चल रहा था। यहाँ से बाय ऑन डिप आया और ये 2 दिन का, तो ये मंडे के लेवल पे खड़ी कर दी, जहाँ पे खुली थी वहीं पे टच की है। तो वैसा नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही है। कुछ रह गया है तो पोस्ट कर दूंगा मैं एक्स्ट्रा, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रह गया है। तो लाइक करना रह गया भैया आपका, लाइक कर लो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना, भगवान का नाम भी एक बार लिख लो यार, सपोर्ट करो थोड़ा, इतना कुछ दे रहा हूँ आपको, एस्ट्रोलॉजी से लेके एडवांस टेक्निकल, जो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है भैया, फ्री का कोई वैल्यू नहीं रहता। ऐसा ना हो कि फिर मुझे ये सब बंद करना पड़े। तो लाइक तो मस्ट भी, लाइक कर दो, और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नए लोग सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकॉन दबाने के टाइम ऑल पे दबाना, ताकि सारे के सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।